نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल से अक्सर व बेशतर लोग परेशान नज़र आते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती उन लोगों के लिए मान पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और तरीक़े कुदरती इलाज क्या है। ये कुदरती तौर पर पैदा होने वाला चिकनाई जैसा मवाद है। इस सेल्स की डेवलपमेंट और हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा लीवर बड़ी मिकदार में खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। 3 इकसाम की लिपोप्रोटीन्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आउट लीवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट एरिया में पहुंचा देती हैं। यही तीनों लिपोप्रोटीन्स दिल की बीमारियां पैदा करने का बड़ा सबब हैं। खून दिल से होता हुआ जब शरियानों में जाता है तो इन लिपोप्रोटीन्स की अलग अलग शनाख्त होती है। गाढ़े ज़र्रे नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ज़र्रे ऊपर रहते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन्स की इस किस्म को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL लीवर के थ्रू आउट जिस्म से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को एग्जिट करने में हेल्प करती है। HDL का नॉर्मल लेवल मेल्स में 36 to 45 मिलीग्राम और फीमेल्स में 40 to 60 मिलीग्राम होता है। फीमेल में HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, इसीलिए वो 50 साल की उम्र तक वो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से अक्सर महफूज नज़र आती हैं। LDL को अमूमन बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अमेरिकन एजुकेशनल प्रोग्राम के मुताबिक LDL का लेवल 130 मिलीग्राम से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपका LDL लेवल 160 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आप शदीद ख़तरे में हैं। जिन अफराद का मजमूई कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो उसका HDL और LDL टेस्ट ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजूहात लोगों की अक्सरियत में मुरक्कन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग शुगर, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं। रेड मीट इस गोश्त में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बरक्स वाइट मीट बेहतर रहता है। घी और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल और तली हुई चीज़ों की तरफ आपका रुझान आपको ख़तरे के करीब कर देता है। अंडे की जर्दी में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होने में एक औसत दर्जे के अंडे में 250 से 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होते हैं। लिहाजा रोज़ाना अंडा इस्तेमाल करने वाले अफराद को चाहिए कि जर्दी अलग कर दें। पनीर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और चिकनाई हर हाल में आपके लिए नुकसानदेह है। कॉफ़ी, टी एंड कोला कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को डिसऑर्डर करता है। सॉफ्ट ड्रिंक भी मसाइल पैदा करने का बड़ा सबब है। पाम ऑयल इसमें ज़्यादा चिकनाई की मिकदार पाई जाती है। दिल को सेहतमंद रखने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बेहतर है कि डेली डाइट प्लान दीजिए। नाकिस ग़िज़ाओं को रोज़मर्रा ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए। आरामदार ज़िंदगी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, गुर्दों के अमराज और लबलबा के अफ़ाल की बेकायदगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के अहम असबाब वाली बीमारियाँ हैं। कैसे कंट्रोल करें? कुरान की सूरत अलम नशरा से सीने पर दम करने से दिल की घबराहट और बेचैनी दूर होती है। हिजामा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का कामयाब तरीन इलाज हिजामा लगाना है। अहादीस में इसके भी तहाशा फ़ज़ाइल मिलते हैं। हिजामे की तफसील के मुतालिक इंशाअल्लाह जल्द ही आपको वीडियो तैयार करके भेज दी जाएगी। तलबीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा रही है जो ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में बेहतरीन है। मुख्तसर तरीक़ेकार सुन लें। जौ का दलिए में छुहारा डालकर खूब पकाते हैं। शहद और दूध का हस्ब ज़रूरत मिला कर इस्तेमाल किया जाता है। सुबह नहार मुँह लेने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। मछली का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। फ़िश ऑयल के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों के ख़तरात कम हो जाते हैं। लहसुन कच्चे देसी लहसुन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। कुछ लोग इसे खा नहीं सकते तो बासानी बाज़ार में लहसुन के कैप्सूल भी मिलते हैं। बेहतर तरीका यह है कि सुबह नहार मुँह देसी लहसुन का इस्तेमाल किया जाए। रेशेदार फल सेब, केला, अंगूर, ग्रेपफ्रूट, कीनू। रेशेदार सब्ज़ियाँ लोबिया, भिंडी, चुकंदर,
फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, खीरा, खुम्भी। अनाज, जौ का दलिया, चावल, भूसी गंदम, इसबगोल। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको मुज़र बीमारियों से बचाता है। चंद बातों का ख्याल रखें, अपने वज़न को कम रखें, वर्जिश को आदत बना लें। एरोबिक एक्सरसाइज भी हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी जल्द ही आपको इस चैनल के थ्रू आउट मिल जाएंगी। स्ट्रेस और टेंशन तो हर बीमारी को बढ़ाने का सबब है। अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारने का फ़न अब आपको आ जाना चाहिए। ड्रग्स, इसके नुकसानात से कौन आगा नहीं। बेमकसद एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया करें। कुदरती तरीका इलाज से इलाज करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, मगर इसकी ज़रूरत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सदका जारिया के तौर पर शेयर करें ताकि लोग मुमकिन बीमारियों से बच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।